दीज आर द टू ब्यूटिफुल इंसिडेंट्स फ्रॉम कुरान मजीद फुरकान हमीद, एक सूरह कलम में और एक सूरह सबा में। दोनों का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मेरे पास जो कुछ है ना वो मेरे अल्लाह का है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। कभी कभी इतराना नहीं, कभी घमंड नहीं करना, मेरा नाम हो गया है, मेरी शोहरत हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए, ये सब मैंने कमाया है, मैंने पहले स्टडीज की थी जनाब, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम शुरू किया, छोटी सी जॉब से काम शुरू किया, तरक्की करते करते आज मैं कंपनी की इस पोजीशन में हूं। वॉट एवर डिड, मैंने किया ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ है मेरे रब का है। जिसने नाशुक्री करना शुरू की ना, जिसने इतराना शुरू किया, जिसके दिल में ये खब्त सवार हो गया कि जनाब ये मेरी स्ट्रगल है। अरे जनाब, अगर स्ट्रगल करने वाले ही कामयाब होते तो हमसे ज्यादा अक्लमंद लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के नेक बंदे परेशान भी हैं। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार को इतना नवाज दिया। मुझे तो हर वक्त अपनी खताएं याद आनी चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रिस्क कौन देता है? जवाब दो ना। अल्लाह देता है ना। पानी कौन देता है? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? जो कुछ है वो रब दे रहा है। मुझे बताएं, अगर आपकी ऑफिस में, आप जहां भी जॉब करते हैं, कोई बंदा आपके सीईओ या डायरेक्टर या एचओडी की बात ना माने, जब भी वो कोई बात करे उसका उल्टा का जवाब दे, ऑलवेज वो बात का उल्टा काम करे, रोज मिस्टेक्स करे, क्या जो बाउंटीज, जो फैसिलिटीज जो उसको कंपनी में हासिल है वो बाकी रहेंगी? बंदा कहेगा ठीक है, जब आप कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहे तो आपकी जॉब खत्म, अपनी गाड़ी वापस करें, अपनी फैसिलिटीज वापस करें, तमाम प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं, बिकॉज आप कंपनी के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, अपने हेड को जवाब नहीं दे रहे। मुझे एक बात बताएं, मैं सुबह और शाम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा हूं, वो तो मुझसे खाना नहीं रोक रहा, वो तो मुझसे ऑक्सीजन नहीं रोक रहा है। होना क्या चाहिए था? लॉजिक क्या कहती है? मेरी आंखें हराम देखती, अल्लाह की नाफरमानी करती, मैं अंधा कर दिया जाता, क्योंकि अल्लाह ने आंख दी थी ना। बट ए मेरे बंदे, मैंने आंख दी अपनी फरमाबरदारी के लिए, तू इन आंखों से गुनाह कर रहा है, रोशनी खत्म नहीं होता। हराम सुनता तो बहरा कर दिया जाता, हराम बोलता तो गूंगा कर दिया जाता, ये हाथ हराम के लिए उठते तो गिर जाते, ये पैर हराम के लिए चलते तो मैं लंगड़ा हो जाता। फ्रॉम माई डे वन, मैं तो जब से होश संभाला कितनी नाफरमानियां की अल्लाह की, वो अपनी मेहरबानियां रोक नहीं रहा, और मैं कहता हूं मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं? नहीं, सब कुछ मेरे रब का है। काश ये बात समझ आ जाए। एक कुरान पाक की मैं आयत का जुज़ पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, अगर ये बात समझ आ जाए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने खुद फरमाया, और काश ये बात हमारे दिल में उतर जाए कि सब कुछ हमारे रब का है, जो कुछ है वो हमारे मालिक का है। अल्लाह करे कि ये बात हम समझ लें तो फिर इंशाअल्लाह चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी इन तमाम बातों को समझना भी है और आइंदा इतराना नहीं है, शुक्रगुजार बनना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मेरी इज्जतों में तरक्की हो जाए, सुभान अल्लाह, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल वलायतु लिल्लाहिल हक। खुद रब ने कुरान में फरमा दिया, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। ये इधर नक्श कर लो, हैं, अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का, मेरा कुछ नहीं है। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, जे चावे ते राह जांदे नु तख्त अता फरमावे, जे चावे ते राह जांदे नु तख्त अता फरमावे, जे चावे ते शाह कोलूं दर दर खैर मंगावे। रब चाहे ना है तो रोड पर चलने वाले को बादशाह अता फरमा दे, और रब चाहे तो बादशाह को पल में फकीर बना दे। हमारी कोई औकात नहीं है। अच्छा, फिर बाज़ औकात बंदा कुछ जब बन जाता है ना तो फिर कैलकुलेटर से ज़िंदगी गुजारता है, यार इतने पैसे तो हो गए कि 10 साल तो कुछ नहीं होना है, अब इतने करने के 100 साल तक कुछ ना हो, हैं, पैसे इतने हो जाएं कि बच्चे भी सुख से खाएं। अब जनाब मेरे पास इतना है कि मेरी नस्लें खाएं तो ख़त्म नहीं होंगी। ये बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता होना तो क्या चाहिए था कि रब ने दिया ना, मैं और शुक्रगुजार होता, मैं और आजिज़ी का इजहार करता, मगर अब बंदा कहता है मेरे पास तो इतना आ गया कि अब टेंशन ही नहीं है, कोई नहीं करनी जॉब भाई, क्यों किसी की बात सुनूं। मैं नहीं कहता तरक्की ना करें, मगर घमंड तो ना लाए ना अपने अंदर, अल्लाह से तो जुड़े रहें, उसकी बारगाह से ताल्लुक तो कम ना हो जाए, उधर से कनेक्शन तो और बढ़ना चाहिए। अकल भी ये कहती है कि वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम शुक्र बढ़ाएं, मगर हो क्या रहा है कि वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। जब अब पैसे थोड़े थे
मकाम छोटा था, जॉब छोटी थी, तो गुनाह भी थोड़े थे। जैसे जैसे जनाब तरक्की होती गई, काश नेकियों में तरक्की होती, गुनाहों में तरक्की होने लगी। भाई मैं तो इंतजार में था यार, इतने पैसे आएंगे तो ये वाली अय्याशी करनी है, ये वाला काम हो जाए तो ये वाला गुनाह करना है। ये क्या कर रहे हैं हम? लॉजिकली भी आपका बॉस आपके ऑफिस में कोई आपको अच्छी इंसेंटिव दे, अच्छा बोनस दे, आप थैंक्स करते हैं, आप कहते हैं यार ऑलवेज इस बंदे ने मुझे मेरा साथ दिया है, मैं अब इस कंपनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अपने बॉस को कभी नाराज नहीं होने दूंगा, ये मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए, मगर सिर्फ दुनिया में। जिस रब ने बचपन से लेकर आज तक मुझे अताएं फरमाई, पैदा होने से लेकर अब तक मैं उसकी नेमतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं, वो नाराज हो जाए उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये कभी कभी खब्त सवार ना करना कि मेरा बहुत कुछ है और मैं जनाब अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। कौमे सबा का वाकया बता रहा है। चले आप कहेंगे अब्दुल हबीब भाई ये तो हजारों साल पुराने वाकया सुना रहे हो, 2022 की बात है ना, तुर्किया में जलजला आया है, मैं खुद विटनेस हूं उस अर्थक्वेक का। 40 सेकंड 40 सेकंड के अंदर क्या हुआ, अरबपति लोग रोड पे आ गए, फैक्ट्रियां तबाह हो गई विद इन 40 सेकंड्स, बिल्डिंगें गिर गई। मैंने एक रात गुजारी है, मैंने जिंदगी में बहुत ट्रेवल किया है, ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का, मगर मैं उस रात को नहीं भूलता हूं। वो रात मैंने हताई सिटी है तुर्किया की, मैंने वो रात वहां गुजारी। दैट वाज मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ठंड थी, ठीक है, हम एक गाड़ी के साथ गए थे सामान लेकर, एक हमारे साथ छोटी वैन थी, हमने कहा सामान बांटेंगे। ट्रैफिक की वजह से हम 2 घंटे का रास्ता 10 घंटे में हमने तय किया। जब हम पहुंचे तो रात के 1:30-2 बज गए। वो गाड़ी वाला कहता है मैंने वापस जाना है। हमने उसकी मिन्नतें की, तरले किए, भाई रुक जाओ, सुबह हो जाए, हम सामान बांटने आए, अभी रात 2 बजे हम किसको सामान बांटे। लोग बेचारे रोडों पर सो गए थे, टेंट लगे हुए थे, आग जल रही थी, सर्दी की रात थी, औरतें बच्चे खेमे में आराम कर रहे होंगे। हमने कहा फजर होते ही हम सामान बांटेंगे, तुम चले जाना। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। बहरहाल हम क्या करते, परदेश था, सारा सामान उसने रोड पे उतार दिया, वो वापस चला गया। अब सामान था, हम थे और हमारे पास एक गाड़ी थी। अब सर्दी की रात, और मैं सोचता रहा, मैं यकीन करें बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा या अल्लाह मुझसे एक रात नहीं गुजर रही, ये पूरा शहर इस वक्त रोड पे है, मैं तो आज सुबह होगी सामान बांटूंगा वापस चला जाऊंगा, यही रातें सारी पता नहीं कब तक गुजारेंगे। आज मुझे 1 महीना पहले, 1 साल के बाद, अभी 15 दिन पहले मुझे वीडियो आई कि वही शहर अब पूरा ग्राउंड हो चुका है। उन्होंने 6000 बिल्डिंगें सब जीरो कर दी हैं, अब बिल्डिंगें बनने जा रही हैं। इसका मतलब 1-1.5 साल से वो लोग रोड पे ही है ना, या खेमे में हैं, या पता नहीं किसी रिश्तेदार के घर रह रहे। आप यकीन करें सामने बिल्डिंगें गिरी नहीं थी, बिल्डिंगें 25-50-100 बिल्डिंगें गिरी थी, बाकी सारी बिल्डिंगें खड़ी थी। लेकिन लोग रोड पे बैठे थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर चंद मिनट के बाद, हर थोड़ी देर के बाद एक और आफ्टर शॉक आता था, एक कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती थी। अब ऐलान ये था कि कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा। गर्म कपड़े मौजूद थे, खाने का सामान मौजूद था, बच्चों का दूध मौजूद था, बट नोबडी हैव करेज ही नहीं थी कि बिल्डिंग में जाएं और अपना सामान लेकर आएं। नीचे रोड पे सब लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, औरतें बैठी थी। मैं सोचने लगा या अल्लाह थोड़ी देर पहले ये सब घर वाले थे, थोड़ी देर बाद ये सब रोड पर आ गए। समझो इस बात को, मिनट नहीं लगेगा, रब चाहे ना सब वापस जा सकता है। तो फिर किस बात का इतराना है, फिर किस बात का घमंड है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो दिया है मेरे रब ने दिया, और ये उसका एहसान है। मैं काबिल भी नहीं हूं, यकीन जाने हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें तो खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले, ऑक्सीजन भी ना मिले। इतने बड़े नाफरमान को कोई इज्जत देता है, इतने बड़े नाफरमान को कोई रिस्क देता है, सब उसकी मेहरबानी है। और सुभान अल्लाह, जो इसको मान लेता है ना, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, सुभान अल्लाह। सच बताओ, हमें कोई नेमत दे, कोई तोहफा दे, हम उसका शुक्रिया अदा करें, हमने कोई कमाल नहीं किया, अरे उसकी मेहरबानी थी। मगर इस रब की शान देखो कि अगर कोई मान लेना कि मौला तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्र है, फिर वो कुरान में एक और इनाम का ऐलान फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। इट मीन्स अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं कि मेरी इज्जत बढ़ती रहे, मेरी शोहरत बढ़ती रहे, मेरी दौलत बढ़ती रहे, मेरी नेमतें बढ़ती रहे, फॉर्मूला एक ही है कि दोस्ती कर लो अल्लाह से, एहसान मानो उसका, शुक्र अदा करना शुरू कर दे।